नमस्कार, आईबीसी 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आपका स्वागत है। एमएसएफ नाम के संगठन पर विवाद, इंस्टाग्राम पर बनाया पेज। एमएसएफ से जुड़ने का आमंत्रण। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय का लोगो। क्या है एमएसएफ के मंसूबे? एमएसएफ का मास्टरमाइंड कौन? बिलासपुर में पाकिस्तानी एजेंडा। आईबीसी 24 पर बड़ा खुलासा। कैंपस में एक कैसी साजिश, जीजीयू में केरला स्टोरी। तो जीजीयू में केरला स्टोरी। बिलासपुर के गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक्टिव मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन नाम के संगठन की कार्यशैली को लेकर अब विवाद जो है वो गर्माता जा रहा है। एमएसएफ नाम का यह कथित छात्र संगठन इंस्टाग्राम समेत तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर केरला समेत देश के अलग अलग राज्यों के स्टूडेंट को संगठन से जुड़ने का आमंत्रण दे रहा है। कैंपस में कई व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए स्टूडेंट जोड़े जा रहे हैं। खास बात यह कि इसके लिए वो विश्वविद्यालय के लोगों का भी धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहा है। मामला सामने आने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन के कान खड़े हो गए हैं। सवाल यह उठ रहा है कि कहीं जीजीयू में केरला स्टोरी तो नहीं दोहराने की साजिश नहीं रची जा रही। इंस्टाग्राम पर बाकायदा पेज। एमएसएफ से जुड़ने का आमंत्रण। एमएसएफ यानी मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन, जो बिलासपुर के गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक्टिव है और तेजी से यहाँ के स्टूडेंट्स को अपने संगठन से जोड़ने की अपील में जुटा है। इसके लिए बाकायदा इंस्टाग्राम समेत तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस्लामिक बैनर तले एमएसएफ ने अपना पेज भी बनाया है, जिसमें बड़ी संख्या में केरल और दूसरे राज्यों से आए स्टूडेंट्स को व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए जोड़ा जा रहा है। यही नहीं, एमएसएफ को पॉलिटिकल पार्टी बताकर एक मलयाली फोरम भी बना दिया गया है, जिसमें सिर्फ मलयाली छात्र छात्राओं को टारगेट किया गया है। हैरान करने वाली बात यह है कि इसमें विश्वविद्यालय का लोगो भी इस्तेमाल किया जा रहा है। मामला उजागर होने के बाद कैंपस का माहौल गर्मा गया है। छात्र संगठनों का सीधा आरोप है कि पाकिस्तानी आइडियोलॉजी वाले लोग यहाँ एक्टिव हैं और कैंपस का माहौल खराब करने में लगे हैं। एबीवीपी ने विश्वविद्यालय प्रशासन से कड़ा एक्शन लेने की मांग की है। यूनिवर्सिटी का सौहार्द बिगाड़ने के लिए जो भी वर्ग विशेष के गुट एक्टिव हैं, उनको तुरंत यूनिवर्सिटी द्वारा, प्रशासन द्वारा संज्ञान में लेते हुए उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। ये विषय बहुत चिंताजनक है। विश्वविद्यालय में देखने को मिल रहा है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके लिए हम सिर्फ ये चाहते हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन जल्द से जल्द इसके लिए कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन ले, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ बाहर से पढ़ने के लिए आते हैं और उनके लिए ऐसा एटमॉस्फेयर बहुत ही घातक साबित हो सकता है। मामले के सामने आते ही विश्वविद्यालय सख्ते में है। आनन फानन में जांच के लिए सभी डीन की एक कमेटी बनाई गई है, जो ग्रुप से जुड़े स्टूडेंट्स से पूछताछ कर रही है। जांच के बाद एक्शन लेने की बात भी कही जा रही है। ये विश्वविद्यालय पूरी तरह सौहार्द और समभाव की भावना से चलने वाला विश्वविद्यालय है, इसलिए इस विश्वविद्यालय में ऐसी किसी भी प्रकार की एक्टिविटीज़ को कभी भी सहन नहीं किया जा सकता है और अगर कोई भी इसमें इन्वॉल्व पाया जाता है तो उसके सामने सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सवाल यह है कि आखिर इस संगठन का मकसद क्या है और इसे पीछे से कौन ऑपरेट कर रहा है? कहीं क्षेत्रवाद और मजहब के नाम पर स्टूडेंट्स के बीच जहर घोलने की साजिश तो नहीं हो रही? जितेंद्र थवाई, आईबीसी 24, बिलासपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अगस्त को सागर के संत रविदास के मंदिर और संग्रहालय का भूमि पूजन करने जा रहे हैं। सागर में जब ये मंदिर बनकर तैयार होगा तब इसकी मंदिर की छटा देखते ही बनेगी। इस मंदिर में संत रविदास के जीवन परिचय और भक्ति आंदोलन की झलक भी देखने को मिलेगी।
मध्य प्रदेश के सागर के ढाना में संत रविदास का भव्य मंदिर और संग्रहालय बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अगस्त को इस मंदिर का भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे। 12 एकड़ में करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस मंदिर में एक संग्रहालय भी होगा। इस मंदिर का डिजाइन वास्तुकला के हिसाब से बनाया गया है। इसमें तमाम अत्याधुनिक संसाधन मौजूद रहेंगे। जो मंदिर और उसके साथ में उससे जुड़ी हुई बातें हैं वो सब जो वहाँ बनना है, क्योंकि 12 एकड़ का क्षेत्र है, यानी लगभग 5,50,00,000 स्क्वायर फुट का क्षेत्र है। उसके अंदर मंदिर भी बनेगा, उसके अंदर एक म्यूजियम भी बनेगा, वहाँ पर एक अध्ययन अध्यापन का केंद्र होगा। तो ऐसा एक वो रविदास धाम के रूप में उसका बनाया जाएगा। जो मंदिर निर्माण की प्रक्रिया है, मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया कल भूमि पूजन से प्रारंभ हो जाएगी। जो कुल लागत है इस पे वो 100 करोड़ की लागत आने वाली है। और इसके साथ एक संग्रहालय, उनका जो जीवन परिचय है, एक उस प्रोजेक्ट को डिटेल, मुझे लगता है कि यहाँ बताने की बजाय मैं आपको डिटेल दे दूंगा, तो उसका हम जब डिटेल देखेंगे तो हमको स्वरूप ये समझ में आएगा। मंदिर के साथ ही एक स्मारक स्थल का भी निर्माण किया जाएगा, जिसमें संत रविदास के जीवन दर्शन शिक्षा को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके साथ ही एक स्मारक में श्रद्धालुओं के लिए निवास, भोजनालय की भी सुविधा रहेगी। अपने सागर दौरे के दौरान पीएम मोदी मध्य प्रदेश को 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। इसमें 2,475 करोड़ रुपए से अधिक लागत से बने कोटा बीना रेल मार्ग के दोहरीकरण कार्य का लोकार्पण भी शामिल है। इसके साथ ही पीएम मोदी 1,500 करोड़ रुपए से अधिक 2 सड़क परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। वहीं पीएम मोदी के बुंदेलखंड दौरे को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस का दावा है कि उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। इस वजह से पीएम मोदी ने जानबूझकर अपना दौरा तय किया। 22 तारीख को मल्लिकार्जुन खड़गे जी सागर आ रहे हैं। एक तरीके से नरेंद्र मोदी जी का जो 12 तारीख का झूठ है, जो वो झूठ कहेंगे, उसको आम जनमानस के सामने हम लोग लाएंगे। कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी विधायक अशोक रोहाणी ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे की किसी भी बात में प्रदेश की जनता नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ के वोटर्स कांग्रेस के झूठे वादों का अंजाम देख चुके हैं। पहले क्यों नहीं आते हैं? हर बात मोदी जी का जवाब देने के लिए क्यों आ रहे हैं? मोदी जी के बाद क्यों आ रहे हैं? उसके पहले क्यों नहीं याद आता रविदास जी के मंदिर के बारे में? और ये कितना भी काउंटर कर ले, जनता अब इनको समझ चुकी है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश दौरा धार्मिक के साथ ही विकास और सियासी हर लिहाज से काफी अहम रहने वाला है। सागर में पीएम मोदी के हाथों संत रविदास मंदिर के निर्माण के भूमि पूजन से पहले बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश जाटव के आरोपों पर अब सियासत गर्मा गई है। कैलाश जाटव ने मंगलवार को जबलपुर में समरसता भोज कार्यक्रम में अपना और अनुसूचित जाति वर्ग के अपमान का आरोप लगाया था और बीजेपी नगर अध्यक्ष प्रभात साहू की शिकायत प्रदेश संगठन और मुख्यमंत्री से की थी। समरसता यात्रा में सामूहिक भोज के निर्देश के बावजूद की गई अलग अलग भोजन व्यवस्था को कैलाश जाटव ने वर्ग विशेष का अपमान बताकर नगर अध्यक्ष की शिकायत की थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई हुई नहीं। इस पर कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाए, तो दूसरी तरफ बीजेपी विधायक अशोक रोहाणी ने यह कहते हुए पार्टी का बचाव किया कि समरसता भोज कार्यक्रम में किसी भूल की वजह से अलग अलग भोजन की व्यवस्था हो गई थी, जिसे तूल नहीं दिया जाना चाहिए। सारे दलित समाज के जो संत थे उनके साथ भोजन होना था। एट ए टाइम पे भोजन को शिफ्ट कर दिया आकाशगंगा में। वो संत वहीं बैठे रहे, दलित समाज के तमाम लोग वहीं बैठे रहे। वो अपने मन के भाव को छुपा नहीं पा रहे। जो वैर है, जो दुर्भाव है, वो सामने दिख रहा है। छोटी मोटी चीजें अगर किसी से भूल भी होती है तो उसमें कोई इंटेंशन किसी का नहीं होता। पहली बात तो भूल हुई नहीं है, और अगर इतनी बड़ी पार्टी में कोई छोटी मोटी किसी से भूल होती है तो उसको सुधारने का काम होता है। इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 56 दुकान में आग लग गई है। नफीस रेस्टोरेंट के टॉप फ्लोर पर यह आग लगी है। आग लगने की वजह अब तक अज्ञात है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है और आग पर काबू पा लिया गया है। एक बड़ा अपडेट आपको बता दें इंदौर से, जहां पर 56 दुकान, खाने पीने की एक मशहूर जगह, लेकिन नफीस जो रेस्टोरेंट है इसके टॉप फ्लोर पर आग लगी थी। हालांकि अब तक आग लगने की वजह पता नहीं चल पाई है।
लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है और आग पर काबू पा लिया गया है। एक अपडेट आपको ये बता दें। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने आज से संकल्प शिविर की शुरुआत की है। रायपुर पश्चिम और उत्तर विधानसभा से शिविर का आगाज किया गया। दोनों कार्यक्रम में प्रभारी कुमारी सैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ दीपक बैज शामिल हुए। सीएम भूपेश बघेल ने पश्चिम विधानसभा में संकल्प शिविर की शुरुआत शंख बजाकर किया और इस दौरान पंडितों ने मंत्रोच्चार भी किया। कार्यक्रम में कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलाया गया कि टिकट किसी को भी मिले, एकजुट होकर कांग्रेस को जिताना है। संकल्प शिविर में सीएम भूपेश ने कहा कि राजनीतिक दल की ताकत विचारधारा होती है और हमारी लड़ाई सत्ता के लिए नहीं, विचारधारा के लिए है। सीएम ने यह भी कहा कि सभी को संगठित होकर यह चुनाव लड़ना है, चाहे आपके बूथ में पीएम मोदी, अमित शाह, अरुण साहब या नारायण चंदेल आ जाएं, जीत कांग्रेस की ही होगी। प्रभारी कुमारी सैलजा ने कहा कि बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले, देश से कांग्रेस की जड़ें कभी खत्म नहीं होंगी। वहीं दीपक बैज ने दावा किया कि अगले 10 साल तक कांग्रेस फिर सरकार बनाने जा रही है। तो बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने तंज कसा और कहा कि कांग्रेस का संकल्प शिविर नहीं है, बल्कि ये विकल्प शिविर है। तो सीएम भूपेश बघेल ने लगातार ये कहा कि जो लड़ाई है ये सत्ता की नहीं, विचारधारा की है। राजनीतिक दल के लोगों की जो ताकत है वो विचारधारा है। हिंसा फैला दो, सबके दिमाग में जहर भरने का काम करो, क्योंकि उनका आधार ही नफरत है। कांग्रेस पार्टी को साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी लाख कोशिश करे, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जड़ इस देश से, इस समाज से कभी कमजोर नहीं हो सकती। छत्तीसगढ़ में 10 साल कांग्रेस सरकार का राज रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता 10 साल में नजर नहीं आएगा। आदरणीय साथियों, कि कांग्रेस के लोग संकल्प तोड़ने में माहिर हैं और मुझे लगता है कि ये संकल्प शिविर नहीं है, ये विकल्प शिविर है कि जिसको टिकट नहीं मिलेगी तो वो अपना विकल्प ढूंढ लेगा। ग्वालियर चंबल अंचल में सियासी घमासान अब तेज हो गया है। बीजेपी अब उन सीटों पर फोकस कर रही है जिन सीटों पर कांग्रेस का लंबे समय से कब्जा है, वर्चस्व है। और इसी कड़ी में अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाहार पहुंचे, करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी, भूमि पूजन किया, लोकार्पण भी किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान भिंड के लाहार के दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने 496 करोड़ रुपए के 367 कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इसे लेकर सूबे में सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने इसे लेकर तंज कसा। अपील करता हूँ, कम से कम लाहौर में जो आप घोषणा करें तो असत्य घोषणा न करें और न ही असत्य शिलान्यास करें। गोविंद सिंह के बयान पर उड्डयन मंत्री सिंधिया ने पलटवार करते हुए कहा कि जिन लोगों के घर कांच के होते हैं उन्हें दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। 15 महीने की कांग्रेस की सरकार को जनता ने देख ली है। जो लोग कांच के घर में रहते हैं उन्हें पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। 15 महीने की सरकार जनता ने देख ली, लोगों के साथ वादा खिलाफी की थी। ग्वालियर संभाग की 34 में से कांग्रेस और बीजेपी के पास 17 सीटें हैं। बीजेपी इस लीड को बढ़ाना चाह रही है। यही वजह है कि उसका फोकस कांग्रेस की कब्जे वाली सीटों पर है। इधर एमपी के स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिले रायसेन में स्वास्थ्य विभाग में ही करोड़ों का घोटाला सामने आया। कर्मचारियों की ओर से उनकी भविष्य निधि, पेंशन और भत्ता दूसरे खातों में ट्रांसफर कर दिए गए थे। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिला रायसेन में स्वास्थ्य विभाग में करोड़ों का घोटाला सामने आया है। विभाग के जिम्मेदारों की ओर से कर्मचारियों के भविष्य निधि सहित अन्य भत्ता और यात्रा व्यय के नाम पर करोड़ों रुपए दूसरे खाते में ट्रांसफर कर दिए गए। ये घोरक धंधा पिछले 5 साल से चल रहा था। स्वास्थ्य विभाग के मृत और नौकरी छोड़ चुके कर्मचारियों के साथ ही पेंशन विभाग के 13 कर्मचारियों के खाते में राशि ट्रांसफर की जा रही थी। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने घोटाले की जाँच कराने की बात कही है। कोई भी गड़बड़ी अगर जहाँ भी जब भी होती है उसके पूरी जांच कराई जाए। वहीं इस मामले में कलेक्टर का क्या कहना है, आप भी सुनिए। सीएमएचओ कार्यालय है, जो राशि है गलत अकाउंट में जाना पाई गई है। सस्पेंशन की कार्रवाई सीएमएचओ द्वारा
की गई है। CMHO कार्यालय और ब्लॉकों में लेखपालों की ओर से घोटाले के जरिए अपने रिश्तेदारों को लखपति बना दिया है। अब देखना ये है कि शासन की जांच रिपोर्ट कब तक आती है और इसमें दोषी पाए गए कर्मचारियों पर क्या कार्रवाई होती है। तो 10 बजे रात पूरे दिन की बात में वक्त एक ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। तीन सूत्री मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ के सहायक शिक्षकों ने एक बार फिर से हड़ताल शुरू कर दी है। इस दौरान सहायक शिक्षकों ने विकासखंड मुख्यालयों में प्रदर्शन किया। शिक्षकों की सबसे बड़ी मांग यह है कि वेतन विसंगति दूर की जाए। संविलियन के बाद ये शिक्षाकर्मी वर्ग 3 से सहायक शिक्षक तो बन गए, लेकिन संविलियन के बाद भी वर्ग 2 कैडर की तुलना में इनका वेतन 6 से 9 हजार रुपए कम हो गया है, जबकि वर्ग 2 और वर्ग 1 कैडर के टीचरों के वेतन में 2 से 3 हजार का अंतर है। इस बात को लेकर वर्ग शुरू से ही नाराज है और इसे कम करने की मांग कर रहा है। सहायक शिक्षक संघ के अध्यक्ष का कहना है कि 13 तारीख तक संघ विकास खंडों में प्रदर्शन करेगा। इसके बाद आक्रोश रैली निकालेगा और सभी राजधानी में जुटेंगे और वहीं पर यानी रायपुर में ही प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आंदोलन को शिक्षक आक्रोश रैली के रूप में 13 तारीख से जो है रायपुर में अनिश्चितकालीन आंदोलन चलेगा। 13 तारीख को हमारी जो रैली है शिक्षक आक्रोश रैली निकलेगी। उसके बाद से लगातार पूरे प्रदेश के 1 लाख शिक्षक संवर्ग साथी रायपुर के मैदान में, तोता मैदान में आंदोलन करेंगे। अधिवक्ता संघ ने छत्तीसगढ़ के कई जिलों में प्रदर्शन किया। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की गई। मृत्यु दावा राशि 10 लाख रुपए करने के साथ सामूहिक जीवन बीमा लागू करने की मांग को लेकर प्रदेश व्यापी सांकेतिक 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। कवर्धा, सारंगढ़, सक्ती, अंबिकापुर में वकीलों ने जिला न्यायालय से रैली निकाली, अपनी मांग को लेकर नारेबाजी की। मुख्यमंत्री के नाम प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा। ये 4 तस्वीरें देखिए। कवर्धा, सारंगढ़, सक्ती, अंबिकापुर में वकीलों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया, रैली निकाली और प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा है। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र से धर्मांतरण की कोशिश करने का एक मामला सामने आया है। कबीचखेड़ी स्थित एक कॉलोनी में चर्च के अंदर लोगों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा था, जिसकी जानकारी जब हिंदूवादी संगठनों को लगी तो मौके पर वो लोग पहुंचे। चर्च में मौजूद लोगों के बीच जमकर विवाद देखने को मिला। विवाद की सूचना जब मिली तो पुलिस भी मौके पर पहुंची। चर्च में जो मौजूद लोग थे उनके साथ चर्च में आए ग्रामीणों को लेकर थाने पहुंची और कार्यकर्ताओं के आवेदन के बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई। पूरे मामले को लेकर इंदौर पुलिस कमिश्नर ने बताया कि लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। क्षेत्र के लोगों ने धार्मिक किताबों को पाने की जो बात की है उस पर भी अब जांच की जा रही है। फिलहाल इस मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन कार्रवाई और जांच की जो प्रक्रिया है ये लगातार जारी है। ये सब संभव हो पाया। जो स्वच्छता में इंदौर नंबर 1 आता है उसमें वाल्मीकि समाज का बड़ा योगदान है और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने प्रशासन से भी कहा है कि वो सख्त से सख्त कार्रवाई करें। पूरा शहर उनके साथ है। MP के रीवा में कोचिंग के लिए घर से निकली 3 नाबालिग छात्राओं के लापता होने का मामला सामने आया। एक साथ 3 छात्राओं के एकाएक लापता हो जाने से इलाके में हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी मिलते ही उप पुलिस अधीक्षक यानी DSP ने तत्काल पुलिस की टीम गठित की, बच्चियों की तलाश शुरू की, लेकिन छात्राओं की गुमशुदगी के 12 घंटे बीत जाने के बाद भी अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। शहर में 3 बच्चियां जो कोचिंग के लिए गई थी घर से, वो घर नहीं पहुंची तो माता पिता आकर के उन्होंने थाने में रिपोर्ट कराई है, जिसके लिए टीम गठित कर दी गई है। टीम अपना काम कर रही है, जल्दी सफलता प्राप्त कर लेंगे। नियमों को ठेंगा दिखाकर ग्वालियर चंबल अंचल में संचालित 59 अस्पतालों पर MP प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बड़ी कार्रवाई की है। 13 अस्पतालों का पंजीयन रद्द कर दिया, 11 अस्पतालों को बंद करने के निर्देश जारी किए तो 35 अस्पतालों को क्लोजर नोटिस जारी किया। इन अस्पतालों में रोज सैकड़ों मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं, लेकिन यहां बायोमेडिकल वेस्ट जो डिस्पोज करने की प्रक्रिया है वो नहीं किया जाता। साथ ही जलवायु प्रदूषण नियंत्रण के कोई भी उपाय नहीं किए जाते।
यह भी बताया जा रहा है कि 50 से अधिक अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की तलवार जो है लटक रही है। क्षेत्रीय अधिकारी के मुताबिक शहर के कई अस्पतालों में मरीजों का इलाज तो हो रहा है, लेकिन बायोमेडिकल वेस्ट का निष्पादन इंसिन के जरिए नहीं हो रहा है। इसमें प्रदूषण फैलने के साथ ही संक्रमण फैलने का खतरा रहता है। इसे ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने सख्ती दिखाई है और आदेश के बाद इन अस्पतालों पर सीधे तौर पर कार्रवाई हो सकती है। 11 हॉस्पिटल्स पे हमने बंद करने की कार्रवाई की है और 35 हॉस्पिटलों को बंद करने के लिए नोटिस जारी किए हैं। नोटिस का जवाब आने के उपरांत या जवाब नहीं आने पर 1 महीने के अंदर हम इसका निपटान कर देंगे कि निर्णय क्या लेना है। अगर आप अपने सपनों का आशियाना खरीदने की सोच रहे हैं तो अब आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। क्रेडाई छत्तीसगढ़ की ओर से 25 अगस्त से रायपुर के इंडोर स्टेडियम में प्रॉपर्टी एक्सपो का आयोजन करने जा रही है, जो 3 दिन तक चलेगा। प्रॉपर्टी एक्सपो में लोगों को एक छत के नीचे उनके मनपसंद प्लॉट, बगैर फ्लैट, बंगले, रो हाउस समेत चीजें उपलब्ध हो जाएंगी। 40 डेवलपर्स एक ही छत के नीचे आपको 200 से अधिक प्रोजेक्ट से रूबरू कराएंगे। यहां आप फ्लैट, बंगला, मकान, विला, प्लॉट और कमर्शियल ऑफिस की खरीदी कर सकते हैं। अगर आप स्पॉट बुकिंग कराएंगे तो आपसे कई ऑफर्स आपको मिलेंगे। इस बार क्रेडाई छत्तीसगढ़ ने प्रॉपर्टी एक्सपो का थीम रखा है आ गया है मौका, जिसका मूल उद्देश्य है कि लोगों का बजट न बिगड़े और वे ईएमआई के जरिए भी प्रॉपर्टी खरीद सकें। इस एक्सपो में बम्पर ऑफर्स की भरमार है। तीनों ही दिन लकी ड्रॉ निकाले जाएंगे। पिछले साल ड्रॉ में 2 पहिया वाहन, एसी, वॉशिंग मशीन, होम एम्प्लॉयंस समेत कई अनेक उपहार दिए थे। इस बार भी ऐसे ही उपहार रखे जाएंगे। इस बार बायर्स को डेवलपर्स गाइड भी करेंगे ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो। गाइड करने के लिए सबसे ज़रूरी होती है गाइड कौन कर रहा है, राइट। तो अगर क्रेडाई के सारे वरिष्ठ डेवलपर्स ही गाइड कर रहे हैं कस्टमर्स को, नॉट एज अ सेलर बट एज अ हेल्पर, कि वो हेल्प कर रहे हैं सबको लेने जाने की, तो इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है। हर साल की तरह लगभग 40 डेवलपर इस प्रॉपर्टी एक्सपो में क्रेडाई के डेवलपर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और लगभग 200 प्रोजेक्ट इसमें डिस्प्ले होते हैं। और कीमत की बात करूं तो 5 लाख से 1 करोड़ तक की प्रॉपर्टी यहाँ डिस्प्ले पे रहती है।